दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुछ चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक यानी आपके कैरेक्टर्स को लेकर। आपकी मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। लग्न से देखेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। शीर्षोदया, गदा और वीणा सहित पुरुष और स्त्री की जोड़ी, पश्चिम दिशावासी वायु तत्व, द्विपद, रात्रि बलि, ग्रामचारी, वात, प्रकृति, समदेह, हस्तिवर्ण राशि या लग्न है आपका और स्वामी बुध है। मिथुनस्थ चंद्रमा से मनुष्य और स्त्रियों के विषय में विशेष आकर्षण अनुभव करने वाला, शास्त्र विधि से संभोग करने वाला, अर्थात विभिन्न मुद्राओं और विधियों से स्त्री को संतुष्ट व तत्पर करने में कुशल, काले नेत्रों वाला, शास्त्र तत्व को जानने वाला, अर्थात संदेश वचन में निपुण, कुछ घुंघराले कुछ मुड़े हुए बालों के साथ पैदा हुआ व्यक्ति, चतुर्बुद्धि, हास्य व दूसरों के भावों को ताड़ लेने वाला, समझ लेने वाला और दूसरों के रहस्यों को समझ लेने वाला, सुंदर शरीर वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, सदैव खाने के लिए तत्पर, गीत संगीत नाटक व उसके अंगों को समझने वाला, गुण दोष नपुंसकों से प्रेम करने वाला तथा ऊंची नाक वाला व्यक्ति मिथुन लग्न का जातक या जातिका या राशि का इंसान होता है। यदि मिथुन लग्न में जन्म हो और मनुष्य यानी आप जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कुलीन, विशेष ज्ञान से युक्त, विद्या से युक्त, विद्या व शास्त्र का रसिक यानी उसमें डूब जाने वाला, अपने पक्ष में पूज्य यानी अपने आप को पूजनीय बनाने वाला इंसान होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है ऐसा व्यक्ति, अत्यधिक धनवान और संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति, भोगी होता है, अपने बंधुओं से, अपने साथ काम करने वालों से प्रेम करने वाला होता है, विशेष यानी जरूरत से ज्यादा दयालु होता है, धनी होता है, गुणी होता है, तत्ववेत्ता होता है, योग को जानने वाला होता है, अर्थात आत्मिक होता है, उन्नतिशील होता है, अच्छे लोगों का प्रिय होता है, सज्जन होता है, अत्यंत सुंदर, रूपवान और रोगी होता है। यदि जन्म लग्न में मिथुन राशि अथवा मिथुन राशि का दृष्टान हो तो जातक मोटे मस्तक वाला, धनी, ऊंचा, धूर्त, गुणी, विलासी, राजा के समान सफलता प्राप्त करने वाला और एक अच्छा व्यक्ति होता है। मिथुन लग्न वाले जीव मानी, बंधुजनों का प्रेमी, दानी, भोगी, शांत, गति से क्रियाशील, शत्रु हंता तथा वाहन सुख, मित्रों का सुख और जीवों का सुख और सहवासशील होता है, नीतिवान होता है, चतुर होता है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। यह प्राय उदरीयमान होता है और सूर्य के साथ अस्त होता है और सूर्य के साथ जो भी ग्रह होता है वो अस्त माना जाता है। तो इस राशि वाले व्यक्ति प्राय पीत वर्णीय देखे गए हैं। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है अथवा जिस ग्रह का इस पर प्रभाव होता है, यह तत्वत हो जाता है, वो वैसा ही हो जाता है, उसी अनुसार इस व्यक्ति का रंग व चरित्र हो जाता है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति का संगत पर असर बहुत ज्यादा पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि बुरी संगत इनको बुरा बना देती है और अच्छी संगत इनको अच्छा बना देती है। ये शीघ्र ही दूसरों के प्रभाव में या दूसरों की बातों में या दूसरों के आकर्षण में आ जाते हैं। इस लग्न वालों की ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये लोग एक जगह पर टिक कर काम नहीं करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। इनका एक जगह पर बैठकर काम करना इनको बोरियत देता है। ये बदलाव चाहते हैं। अगर इनको एक ही काम रोज रोज करने को दे दिया जाए तो इनको ऐसा लगता है जैसे इनको किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया हो, जैसे शेर को कोई पिंजरे में बंद करके सर्कस में नचा रहा हो और इन्हें पूरा जंगल चाहिए।
ये लोग जब भी किसी के साथ होते हैं तब तक उसके साथ होते हैं, और वो व्यक्ति जब इनसे दूर चला जाता है तो उसके गम में, उसकी याद में आंसू नहीं बहाते हैं। जब तक साथ है तब तक साथ है। आप इनकी नजरों से ओझल हुए, ये आपको भूल जाएंगे। फिर कभी आप 2-4 साल बाद मिलेंगे तो ये फिर आपसे वैसे ही मिलेंगे जैसे आप कल ही इनको छोड़कर गए हों। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, इनके पास डबल डबल दिमाग होता है, ये ज्ञानी होते हैं, ये दुनिया को घुमाना जानते हैं, ये अपनी बातों को घुमाना जानते हैं। ये लोग हवा के समान काम करते हैं, जिसे हवा नहीं रुकती, हवा नहीं टिकती, ये भी नहीं टिकते, इनका दिमाग नहीं टिकता। इनका शरीर होगा दिल्ली में, दिमाग होगा कलकत्ता में, बातें करेंगे इंग्लैंड की। यानी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ एक नहीं 10 काम कर सकते हैं, 10 लोगों को घुमा सकते हैं, और एक से अधिक काम करके सफल हो सकते हैं। बस ये टिकना सीख जाएं तो इनका जीवन सफल। ये आविष्कारिक दिमाग रखते हैं, ये चमत्कारिक दिमाग रखते हैं, ये कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। ये दुनिया को देने वाले होते हैं, दुनिया से लेने वाले नहीं होते हैं। ये मौका परस्त होते हैं। इनके साथ वही व्यक्ति रह सकता है जो इनकी बात तुरंत माने। उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग ऐसे आराम से सो रहे होंगे, मान लीजिए ऐसे बिस्तर में आराम से बैठे बैठे सो रहे हैं, जैसे मैं आपको एक्टिंग करके बता रहा हूं, ऐसे आराम से सो रहे हैं, और सोते 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 एकदम से आंख खुली और इनका मन किया चलो मार्केट चलते हैं, मार्केट से ये खरीद के लाते हैं या ये वाला काम करके लाते हैं। तो ये तुरंत, अगर इनकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी से कहेंगे या अपने नीचे जो भी लोग हैं, चलो मार्केट चलो। अब दूसरा व्यक्ति अभी मूड में नहीं है मार्केट जाने के लिए, लेकिन ये एकदम तुरंत उठेंगे, फटफट तैयार होंगे, फटफट कपड़े पहनेंगे, या जो पहना है वही पहन के चल देंगे, जेब में पैसा रखेंगे, तुरंत 2 मिनट में चलो। अगर सामने वाला व्यक्ति इनके 2 मिनट में चलने के लिए तैयार है तो इससे इनकी दोस्ती यारी हो जाएगी, उसके साथ इनका रिश्ता निभ जाएगा। अगर दूसरा ना नुकुर करेगा तो फिर उससे रिश्ता नहीं निभेगा। ये लोग समझ लीजिए ऐसे होते हैं ना, जैसे बॉर्डर पे आर्मी होती है ना, आर्मी को हमेशा चौकन्नी रहती है कि कब दुश्मन का गोला फट जाए। यानी इनके साथ वही लोग चल सकते हैं, इनके साथ वही लोग काम कर सकते हैं जो लोग हमेशा अलर्ट रहे और इनकी बात सुने और तुरंत तैयार हो जाए। इन लोगों की एक खास बात यह भी होती है कि ये लोग कुछ ना कुछ बढ़िया सोचते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा शानदार सोचते हैं जो दुनिया से बहुत अलग होता है। दुनिया के लोग सोच नहीं पाते, लेकिन इनकी एक कमजोरी होती है कि इतना सोचते हैं, इतना बढ़िया सोचते हैं, इतना शानदार सोचते हैं, 10 चीजें सोचते हैं, शायद उसमें से एक कोई काम कर पाते हैं। जब इनके पास सोच होती है तो पैसा नहीं होता, जब पैसा होता है तो सोच भी होती है और पैसा भी होता है, तो बहुत सारी सोचें आ जाती है, ये करूंगी, वो करूँ, वो करूंगी, ये करूँ, उसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो लोग हैं ना मिथुन राशि के, अगर इनको कोई संभालने वाला मिल जाए, इनके पीछे डंडा लेके चलने वाला कोई मिल जाए, इनको कोई सीधा कर दे, तो ये आसमान को धरती पे लाके खड़ा कर दे। अकेले ये सिर्फ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। आप इनके साथ रहेंगे तो ये बातों में आपको ताजमहल बना देंगे, बातों बातों में आपको, आप दिल्ली में बैठे होंगे ना, कलकत्ता में बैठे होंगे, आपको लंदन की सैर करा देंगे। इतना इनके अंदर क्षमता होती है। और अगर ये सही तरीके से काम कर जाएं तो बहुत पैसा कमाते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जितने भी लोग आविष्कार कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के होते हैं। बस होता क्या है, ये सोचते बहुत है, सोचते 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 दूसरा व्यक्ति काम कर ले जाता है, जो इन्होंने सोचा है वैसा नहीं करता, उससे मिलता जुलता काम कर लेता है, इनका काम ठप हो जाता है। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जो भी लोग हैं, ये दिमागदार लोग हैं, लेकिन दिमाग में टिकाव नहीं है, ये टिकते नहीं है। अगर ये एक काम पूरा कर लें, शुरू करें और खत्म करें, फिर उसके बाद दूसरा करें, स्टेप बाय स्टेप, यानी अपने जीवन में नियम ले आए, कानून ले आए,
फिर तो ये सारी राशियों को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। यही इनकी कमजोरी है। भगवान किसी को बहुत कुछ देता है, भगवान किसी को बहुत कुछ देता है, लेकिन दो चार कमियां भी दे देता है। अगर इन्हीं कमियों पे आपने विजय प्राप्त कर ली तो फिर आपके वारे न्यारे हैं। मैं आपको फिर कहूंगा, मिथुन राशि सभी राशियों में से बेहतरीन राशि है, बेहतरीन लग्न है। इनको बोलना बहुत अच्छा आता है। ये जहां बोलेंगे ना वहां पे करिश्मा कर देंगे। अगर इनको कोई पार्टी का नेता वेता बना ले तो ये ऐसा भाषण देंगे कि समझ लीजिए कि दुनिया इनकी दीवानी हो जाएगी। और अगर ये जो भाषण दे रहे हैं उस भाषण में जो वादे कर रहे हैं वो काम भी कर दें तो दुनिया इनको सर पर बैठा के घूमेगी। तो इनकी कमजोरी क्या होती है, ये भाषण और वादे तो कर देते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाते। इनकी सफलता का एक ही मंत्र है कि जो ये बोले वो करें। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो दुनिया इनके पीछे पीछे, ये आगे आगे। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जो भी जातक या जातिका है, इनको ईश्वर का आशीर्वाद है। इनके पास दिमाग है, इनके पास ताकत है, इनके पास शक्ति है। बस ये ऐसे बैल हैं, बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे बैल हैं जिनको सही तरीके से अगर कोई हाँकने वाला मिल जाए तो ये मिनटों में पूरे खेतों को ऐसा कर देंगे कि वहां से हरी हरी फसल उगेगी और वो फसल सोना उगलेगी, यानी कि फसल बहुत अच्छी होगी, अच्छे दामों में बिकेगी, बहुत ही बेहतरीन। और अगर ये बिगड़ गए तो जो हरी फसल उगी हुई है ना उसमें कूद जाएंगे, उसको भी बर्बाद कर देंगे। तो इनको चलाने वाला कोई इंसान मिल जाए। ये मेरी ज्योतिष में मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों पर व्यक्तिगत जो मैंने देखा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। नमस्कार।